हेलो बच्चों, एग्री रूट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष रस के बारे में बताऊंगा और मतलब उनको जब आप पढ़ोगे तो वो आपको पेपर में उसमें से सब मिलेंगे। तो देखिए, ये आज रस के बारे में बता रहे हैं। तो रस किसे कहते हैं? तो बहुत सरल सी परिभाषा है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, उसी को रस कहते हैं। ये तो रस की परिभाषा हो गई है। अब बहुत सरल है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जब काव्य पढ़ोगे, किसी काव्य को पढ़ोगे, सुनोगे, नाटक को देखना है, तो उससे जो आनंद आता है, जो उसमें आपकी रुचि बढ़ती है, बस उसी को रस कहते हैं। अब रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं ये पहले से थोड़ा बना रखा है। तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के अंग होते हैं। इन्हीं से रस की निष्पत्ति होती है। पहला आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? वे भाव जो सहृदय के मन में स्थायी रूप से प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। प्रसुप्त का मतलब शांत रहते हैं, ऐसा लगता है मानो ये सो रहे हैं, उनके बारे में कोई पता ही नहीं। तो स्थायी भाव कहते हैं उसे। अब स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? वैसे 9 थे पहले, अब वात्सल रस भी है तो 10 हैं स्थायी भाव। विभाव किसे कहते हैं? तो वे भाव जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। जैसे किसी का रंग, रूप, आकार, गुण, स्वाद, दशा, ये सब उसमें आ जाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होते हैं? आलम्बन विभाव वे भाव होते हैं जो सिर्फ स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं और उसे उद्दीप्त करने यानी उसे बढ़ाने का काम करते हैं। वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई कि स्थायी भाव को जगाने वाले जो भाव होते हैं वो विभाव कहलाते हैं, वो आलम्बन विभाव कहलाते हैं, और उन्हें उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो ये तो हो गए विभाव किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया कि वे भाव जिनसे तुम्हारे मन में जो स्थायी भाव सो रहा है वो जाग जाता है, तो उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन और उद्दीपन। भाव जो जगाने वाले भाव होते हैं वो आलम्बन विभाव हैं, और उन्हें बढ़ाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर आग लग गई है तो ये आलम्बन विभाव है, और यदि उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया तो वो आग कैसे हो जाएगी? एकदम बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही उद्दीपन विभाव काम करते हैं कि उसे बहुत ज्यादा एकदम बढ़ाने का काम करते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव के जाग जाने पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, किसी भी प्रकार के हों, वे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक मतलब काया से, वाचिक मतलब वचनों के द्वारा, सात्विक मतलब स्वतः होने वाली क्रियाएं, और आहार्य माने ग्रहण करने वाले। तो ये तो हुए तुम्हारे अनुभाव। अब चौथा नंबर है संचारी भाव। है क्या इनका चौथा नंबर? भले ही आप 4वें नंबर पे मैं बता रहा हूं, लेकिन वास्तव में पहले तो यही भाव जो हैं वो हृदय में आते हैं। मतलब प्रभावित करने वाले तो संचारी भाव ही है। संचारी भाव की परिभाषा क्या होती है? वे भाव जो सहृदय के मन में संचरण करते रहते हैं। संचरण का मतलब आते जाते रहते हैं, उत्पन्न होते मिट जाते हैं, उत्पन्न होते मिट जाते हैं, ये संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन सभी की संख्या तो लगभग याद ही होना चाहिए। अब स्थायी भाव और संचारी भाव में कभी अंतर आ जाता है तो बता दो। स्थायी भाव सहृदय के मन में स्थायी रहते हैं और संचारी भाव संचरण करते रहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भावों की संख्या
33 होती है। तो और एक एक इनका उदाहरण दे दो तो ये इनका अंतर हो जाता है। तो ये तो हुए रस के अंग। 4 अंग होते हैं, अभी पता पड़ गया कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। और इन्हीं से रस के जब ये चारों मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो ये तो हुए रस के अंग। अब देखिए स्थायी भाव और उनके स्थायी भाव और रस, किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, ये इसमें मैंने पहले से लिखा है इसमें। तो देखिए श्रृंगार रस है तो इसका स्थायी भाव रति है। अब रति माने नहीं समझ में आता है तो रति माने होता है प्रेम, यानी नायक नायिका के प्रेम में यहाँ रति आता है। अब दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास समझ में नहीं आए तो यहाँ पर हंसी लिख सकते हो। इसके बाद करुण रस आया। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अब शोक जैसे मान लो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो शोक का अर्थ होता है दुख। ये करुण रस का हो गया। अब रौद्रस, रौद्रस का स्थायी भाव क्रोध। अब क्रोध तो समझ में आ जाता है गुस्सा। इसके बाद आया वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह मतलब जोश, स्फूर्ति, जोश वगैरह आ जाता है। ये भयानक रस। भयानक का भय। अब भय मतलब डर। बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब जुगुप्सा समझ में नहीं ऐसे आता बच्चों को तो घृणा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, मतलब घृणा, किसी को घृणित वस्तु को देख लो तो। अब देखिए अद्भुत रस। अद्भुत यानी विस्मय। अब विस्मय मान लो समझ में नहीं आया विस्मय क्या होता है तो आश्चर्य। ये शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब निर्वेद माने वैराग्य वगैरह कह सकते हैं, वैराग्य। और ये लिखा है वात्सल्य। वाह बड़ा है, इसमें छोटा छपा हुआ है वात्सल्य, यहां लिख देता हूं मैं। वात्सल्य और इसका स्थायी भाव है वत्सल। ये ता बना हुआ है। वत्सल। वत्सल मतलब स्नेह, यानी छोटे बच्चों का, माता पिता, भाई बहनों का, सभी का स्नेह जो होता है वो होता है। ये 10 रस हुए हैं आपके। और उनके स्थायी भाव। स्थायी भाव को कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो उनके लिए मैंने इसमें ये लिख दिया है कि जैसे श्रृंगार रस का रति। अब बच्चे समझ नहीं पाते रति क्या होता है, तो यानी नायक नायिका का जो प्रेम होता है उन्हें हम उसे रति कहते हैं। और हास्य का हास्य जानते ही ये सब कुछ। ये जुगुप्सा का थोड़ा ध्यान नहीं आता बच्चों को, समझ में नहीं आता जुगुप्सा तो घृणा, यानी घृणित वस्तु देख लो या दुर्गंध आदि को सूंघने से तुम्हें मन में घृणासी उत्पन्न हो जाए तो वो जुगुप्सा होता है। विस्मय का आश्चर्य। और ये वैराग्य। वैराग्य क्या, संसार की असारता, योग वैराग आदि का वर्णन होता है, उसमें ये शांत रस होता है। तो ये हुए तुम्हारे रस के बारे में, यानी रस और उनके स्थायी भाव। अब देखिए, अब वैसे सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन सा रस है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब नाम लेते हैं तो उसकी परिभाषा क्या हो जाती है, काव्य में जहां नायक नायिका के परस्पर मिलन या विछड़न का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। क्या समझ में आया, काव्य में जहां नायक नायिका के परस्पर मिलन के वर्णन से सहृदय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, तो वही परिभाषा है, काव्य में जहां नायक नायिका के परस्पर मिलन के वर्णन से। अब इसमें विछड़न नहीं कहेंगे,
मिलन के वर्णन से सहृदय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसके लिए उदाहरण बहुत सारे हैं, सरल सा उदाहरण कर लो तो वहाँ लिखने में भी आसान होगी और मतलब जांचने वाले के लिए भी सुविधा रहती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोन हसे देन कहे नट जाए। ये बिहारी जी का दुआ है कि बत रस लालच लाल की, बातों का रस लेने के लालच से एक गोपी ने कृष्ण की मुरली छुपा ली। बतरस लालच लाल की, बतरस का मतलब बातों का रस लेने के उद्देश्य से, लालच से, लाल की माने कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपाकर रख दिया। वो काय के लिए? चोरी करने के उद्देश्य से नहीं, सिर्फ इससे कि वो मुझसे बातें करते रहें। सो करे भुवन हंसे देन कहे नट जाए, वो देने के लिए भी कह देती हैं लेकिन फिर वो मना कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, नायक नायिका के प्रेम और मिलन का वर्णन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी उदाहरण आपको याद है तो वो लिख देना, अन्यथा ये तो बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर नायक नायिका जहाँ मिल रहे हैं उनके मिलन का वर्णन हो रहा है, वो संयोग श्रृंगार रस हो गया। इसके बाद अब वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? परिभाषा वही है, थोड़ा सा बदला हुआ है। काव्य में जहां नायक नायिका के परस्पर विछुड़न के वर्णन से, इसमें अब मिलन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस जब मैंने बताया था उसमें बताया था कि नायक नायिका के परस्पर मिलन या विछुड़न के वर्णन में, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, विछुड़न के वर्णन से सहृदय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण इसमें दिया गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सुधारे। सूरदास जी ने कृष्ण और गोपिकाओं के विषय में इसमें बताया है, और इसमें कहा गया है कि गोपिकाएं कह रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, निसी मतलब रात और दिन मतलब दिवस, यानी रात दिन हमारे नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं कृष्ण के वियोग में, यानी कृष्ण चले गए हैं और उनके वियोग में गोपिका कह रहे हैं कि हमारे रात और दिन आंसू बहते रहते हैं। सदा रहित पावस ऋतु हम पे, यानी ऐसा लगता है कि हमारे पर वर्षा ऋतु ही आ गई है, पावस माने वर्षा, तो वर्षा ऋतु आ गई है जिससे हमारी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। कृष्ण के वियोग में कृष्ण की याद आती है तो गोपिकाओं उनके जो गोपिकाएं थी उनके आंखों से आंसू बहते रहते, तो वो कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पर तो यानी पावस ऋतु हमेशा ही बनी रहती है। पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु। तो ये उदाहरण, अगर ये नहीं करना चाहे तो दूसरे भी उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया था कि राम को रूप निहार, इसमें बताया था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी जब सीता जी का हरण हो गया तो रामचंद्र जी जब कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी नहीं है, तो बेचारे मतलब बहुत दुखी हुए और रोने लगे, पेड़ पौधों पशु पक्षियों आदि से पूछने लगे कि क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है, जिनके नेत्र हिरण के समान सुंदर थे। तो ये वियोग श्रृंगार जिसमें सीता जी और राम जी का विछड़न हो गया था, ये उदाहरण है। तो इसी तरीके का अगर और कोई उदाहरण आपको सरल लग रहा हो तो उसको लिख देना, यानी नायक नायिका का विछड़न होने की बात हो तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ये हो गया। अब इसके बाद आया है इसमें हास्य रस। हास्य मतलब हंसी। काव्य में जब किसी काव्य को पढ़ करके तुम्हें हंसी आ जाए वो हास्यरस होता है। याद रखना बहुत ही सरल है, इनके नामों से ही पता पड़ जाता है कि इसमें क्या है। तो हास्यरस की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी की विचित्र वेशभूषा देख लो या विचित्र वातावरण देख लो या विचित्र वार्तालाप को देख करके सहृदय के मन में हास नाम का यानी हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वह हास्यरस होता है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें एक दिया गया है और ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि बड़ा भी है, कठिन सा है। तो बहुत सारे, एक तो वो है कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, तो बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। तो इसमें भी बच्चों को हंसी आ जाती है।
या ये कहा जाए कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज भी मोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके के उदाहरण जब दिए जाते हैं तो वो बच्चों को हंसी आ जाती है और वह हास्यरस होता है। अब अगला तुम्हारा है करुण रस। करुण हमने बताया था इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक मतलब दुख, दुख भरी कोई बात है, कोई आपने काव्य पढ़ा और उसमें दुख आपको ऐसा लग रहा है कि दुखी मन हो गया तुम्हारा, तो वहां पर करुण रस होता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने से या अनिष्ट की आशंका से सहृदय के मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां करुण रस होता है। इसके लिए इसमें एक सरल सा उदाहरण दिया गया है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखाने। यानी राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो उस समय उनकी सभी रानियां बहुत ही करुण क्रंदन करती हुई रो रही थी। तो शोक विकल सब रोवहि रानी, यानी में शोक में डूबी हुई रानियां रो रही थी, रूपशील बल तेज बखानी, उनके रूप के, उनके शील स्वभाव के, उनके बल का बखान कर रही थी, उनके तेज का बखान कर रही थी। करही विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूम तल बारहि बारा। कई प्रकार से वो विलाप कर रही थी, सिर पटक रही थी, छाती पीट रही थी, इस तरीके से कई प्रकार से वे विलाप करती हुई रो रही थी और बार बार वो भूमि पर गिर पड़ती थी। इस तरीके से ये करुण रस का है। और भी उदाहरण इसमें हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अंगार। या आप करुण रस का बिल्कुल छोटा ही लिखना चाहते हो तो उसके लिए एक जो है वो सुदामा जी का, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। या एक छोटा सा और भी है कि तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। कोई सा भी आप लिख दो, बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद अगला आता है वीर रस। वीर रस कहाँ पे आता है? जहां कोई वीरता का वर्णन हो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? असहायों की सहायता या धर्म की दुर्गति से, धर्म की दुर्गति को देखकर सहृदय के मन में उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उनके मन में जोश आ जाता है, तो वहां वीर रस होता है। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसमें तो एक जगह सरल दिया गया है, इसको देख लो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस तरीके से ये द्वारका प्रसाद महेश्वर जी ने लिखा था। तो ये बहुत ही सरल है, इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। या आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को वो याद है कि बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वो कर लो, है ना। या वो कह तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जो सा भी उदाहरण आपको सरल लगे उसको आप लिख सकते हो ये, और अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो और पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसके बाद अगला रस है रौद्रस। तो रौद्रस, अब रौद्र माने क्रोध, तो क्रोध कब आएगा? माता पिता गुरु आदि की निंदा या अपमान से सहृदय के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां रौद्रस होता है। यानी माता पिता हैं, अगर उनके लिए कोई बुरा भला कह रहा है, तो आपके गुरु के लिए कोई बुरा भला कह रहा है, तो उसे सुन करके आपके मन में क्रोध नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां रौद्रस होता है। अब इसके लिए इसमें लिखा हुआ है एक उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण ने जब युद्ध भूमि में अर्जुन से युद्ध, अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उन्हें सुन करके उन्हें क्रोध आ गया और वो उठकर खड़े हो गए। तो वो यहाँ क्रोध वाली बात आ गई, इसीलिए ये रौद्रस इसमें है। अब आया भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, डर।
यानी जिस चीज को देख करके तुम्हें डर लगे वहां भयानक रस होता है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? डरावनी वस्तुओं को देखकर या डरावनी आवाज को सुनकर सहृदय के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां भयानक रस होता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मगराज, बिकल बटो ही बीच में परो मूर्छा खाए। यानी कोई रास्ता गीत जा रहा था, रास्ते में और सामने से मुझे अजगर दिखाई दिया। अजगर तो बहुत विशाल होता है ना, और जैसे ही उसे देख करके डर के कारण वो पीछे को मुड़ा तो पीछे शेर खड़ा हुआ था, मृगराज माने शेर। तो ऐसी हालत में वो जब देखा तो वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तो एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराज, बिकल बटो ही बीच में परो मूर्छा खाए। सरल सा उदाहरण है, आराम से याद कर सकते हो। तो ये था भयानक रस का। अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस मतलब घृणा, मतलब जब हम मतलब किसी ऐसी चीज को देखें जिससे दुर्गंध आ रही हो या विकृति उसकी हो, तो उसे देख करके हमारे मन में घृणा नामक स्थायी भाव, घृणा मतलब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां बीभत्स रस होता है। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति आनंद और धारत। तो देखिए कोई जानवर मर गया है और सियार आया, वो काग बैठा हुआ है उसके सिर पर, उसकी आंखों को नूच नूच कर खा रहा है। और सियार आया तो उसने देखा कहाँ से खाएं, तो जीभ लटक रही थी तो वो उसको खींचकर खाने लगा। तो इस तरीके से मतलब एक घृणित दृश्य था और यहाँ पर जुगुप्सा स्थायी भाव जागृत हो गया और यहाँ पर बीभत्स रस हो गया। और भी इसके उदाहरण हैं। पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीब उसके घावों से बहते देखा, भिन भिन करती कई मक्खियां चाट रही थीं, उड़ा रहा था कोढ़ी जिसे काट रही थी। तो ये भी उसी के लिए है ना। एक और सरल सा है कि यहीं कहीं पर अभी किसी ने कर दी नी फटकार, और खीर समझकर जम्बुक ने खाई लई डकार। तो ऐसे उदाहरणों से मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां बीभत्स रस होता है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। तो आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर या वर्णन को सुनकर सहृदय के मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां अद्भुत रस होता है। अब इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चराबे गाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुबलागू पाई। तो इस तरीके से ये अद्भुत रस, यानी इसको देख करके पढ़कर ऐसा लगा ये कैसे हो गया, आश्चर्य सा हो तुम्हें, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अखिल भुवन चर आचर सब हर मुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलका। यानी सेनापति जी ने लिखा था ये। तो इसमें अखिल भुवन चर अचर सब, यानी एक दिन भगवान कृष्ण मट्टी खा रहे थे, तो जब माँ यशोदा को पता लगा तो उन्होंने गई तो उनको पकड़ के लाई और कहा मुंह खोल जल्दी मट्टी दिखाओ इसमें खाइए। तो उन्होंने कहा नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने जब उनसे ज्यादा कहा तो उन्होंने अपना मुंह खोला तो देखा कि उसमें अखिल भुवन चर अचर सब, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें दिखाई दे गया। तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखमात, चर अचर सब कुछ उनके मुख में देख करके माता ने चकित भई गदगद वचन, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, तो वो आनंदित होकर के और मतलब वैसे तो वे बेहोश हो गई थी देख करके। तो यहाँ पे ये है कि आश्चर्यजनक बात इसमें ये है कि भगवान कृष्ण के मुख में उन्होंने जैसे ही वो मिट्टी खोलने के लिए खुलवाया तो संपूर्ण यानी ब्रह्मांड उसमें दिख गया, चर अचर सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा। इसके बाद अगला है आपका शांत रस। शांत रस कहां पर होता है? शांत रस को
शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। काव्य में जब संसार की असारता, योग, वैराग आदि के वर्णन से, मतलब ऐसा वर्णन हो रहा हो जहाँ ऐसा बताया जाए कि संसार कुछ नहीं है, या योग वैराग का वर्णन हो रहा हो, या भगवान भक्ति वगैरह इस तरीके से कोई उदाहरण मिल रहा हो, तो समझ लेना कि यहाँ पर शांत रस है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? संसार की असारता, योग वैराग आदि के वर्णन से सहृदय के मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां पर शांत रस होता है। तो इसमें तो एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक दूसरा मैं सुनाई देता हूं कि कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जो देखा मंडपे आज मसान दीठ। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये संसार कुछ नहीं है, खिन खारा खिन मीठ, पल में ही ये दुखदाई और पल में ही सुखदाई हो जाता है। कल जिस व्यक्ति को मैंने मंडप के नीचे देखा था, अभी उसका विवाह हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, आज शमशान में पड़ा हुआ है, लोग दुखी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि संसार क्षणभंगुर है। तो ये इसमें क्या बताया गया, यानी ईश्वर संबंधित संसार कुछ नहीं, इस तरीके के वर्णन होते हैं, तो उसमें कौन सा रस होता है? शांत रस। इसमें लिखा हुआ है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ये शरीर जो है वो कागज के पुतले के समान है, और काल रूपी बूंद जब इस पर पड़ती है तो वो छिन में ही नष्ट हो जाता है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व क्यों क्यों इतना, यानी अपने शरीर पर इतना गर्व क्यों कर रहे हो? ये तो कागज के पुतले के समान है, पानी की बूंद पड़ते ही ये नष्ट हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। तो ये शांत रस था। अब अगला और लास्ट रस आपके लिए है, वैसे तो एक और भी चालू हो गया इसमें अभी, भक्ति रस, उसके बारे में भी बता देंगे। तो ये वात्सल्य रस। वात्सल्य से आपको पता ही लग रहा है कि बच्चों के विषय में कोई वर्णन होता है, उदाहरण दिया जाता है, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। वत्सल मतलब स्नेह है, माता पिता का बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, भाई बड़े सभी का मतलब स्नेह बच्चों के प्रति रहता है। इसलिए बच्चों के जब भी उदाहरण आते हैं तो लगभग उनमें वात्सल्य रस ही होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बच्चों की तोतली भाषा को सुनकर या उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखकर सहृदय के मन में वत्सल यानी स्नेह नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहां वात्सल्य रस होता है। इसके लिए उदाहरण इसमें दिया गया है, इसका करना चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के उदाहरण हैं, है ना। तो एक वो है, महादेव वर्मा ने लिखा था, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा ये क्या लाई, उसने कहा तुम ही खाओ। मतलब जब माँ ने पूछा कि भाई ये क्या लाई हो, तो उन्होंने कहा कि ले तुम खाओ। तो इस तरीके से बच्चों के वर्णन। या मैया मेरी कब है बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध भी अथवा है अजहूं या छोटी, ये लिख दो, बहुत सा छोटा है। या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जे हो लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद नाए हो। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, इनमें जो सा चाहो लिख सकते हो, ये सभी इसी के। अब इसमें एक रस और जो मतलब अभी नए ही आया हुआ है, अभी वैसे आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके विषय में बता देता हूँ। एक भक्ति रस है। भक्ति रस, इसमें क्या होता है, इसका स्थायी भाव है अनुराग। अनुराग भी प्रेम से ही संबंधित है, प्रेम और भक्ति मिश्रित ये रस है। तो इसमें इस रस को लिए क्या रहता है, काव्य में जहाँ प्रेम युक्त भक्ति के वर्णन में, यानी प्रेम युक्त भक्ति के वर्णन से काव्य सहृदय के मन में अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। इसमें मीरा के पद कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये बहुत सरल सा उदाहरण है, ये आप उसमें लिख सकते हो। ये थे आपके 10 रस। इनमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। और बहुत ही सिंपल हैं, सीधी सीधी। जब मैंने इसके आपको स्थायी भाव बताए थे तो उस समय ये बता दिया था आपको कि इनको इनके नाम से ही समझ में आ जाता है कि इसमें कैसे, मतलब पहचानने के लिए क्या क्या किया जाए। जैसे श्रृंगार रस है, रति, अब प्रेम का वर्णन है,
अब वो मिलन का हो या विसरण का है तो वियोग श्रृंगार, और मिलन का है तो संयोग श्रृंगार। ऐसे ही हंस का बताया था, हंसी आ जाए जिस काव्य को पढ़कर तो वहां हास्य रस होता है, दुख उत्पन्न हो तो वहां करुण रस होता है, गुस्सा आ जाए तो रौद्र रस होता है, जोश उत्साह आ जाए तो समझ लो वहां वीर रस है, डर लगे तो भयानक रस है, घृणा उत्पन्न हो जाए तो वहां पर विभत्स रस है, और आश्चर्य उत्पन्न हो तुम्हें ऐसा लगे कि ये आश्चर्य ये कैसे हो गया तो वो अद्भुत रस है। वैराग आदि का वर्णन, ईश्वर संबंधित वर्णन हो रहा है तो वहां पर शांत रस है, और इसलिए बच्चों के कोई उदाहरण मिल रहे हैं तो वो वात्सल रस है। ये आपके रसों के बारे में था, और अगला वीडियो में अति शीघ्र ही मतलब इससे आगे जो है व्याकरण में बनाएंगे, जिससे कि आपको पेपर में कहीं कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छी तरह पेपर हल करें। हैं, बस आज के लिए इतना ही।